दोस्तों लेकर आ गया फिर से मैं 6 नंबर वाले क्वेश्चन और अब की बार यूपी बोर्ड के हाई स्कूल वालों में जरूर इन्हीं क्वेश्चनों को मैं फंसाऊंगा और देख लेना 100% गारंटी देता हूं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूपी की पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे दोस्तों और तुरंत लोगों तक शेयर भी कर दो और वीडियो को लाइक करो और एक प्यारा सा कमेंट करो क्योंकि ये मिलने वाले आपको 6 नंबर मेरे दोस्तों। हाँ दोस्तों 6 नंबर की बात है और 6 नंबर तो आपको ऐसे चुटकियों में दिलाऊंगा, देख लेना इन्हीं क्वेश्चन को करके, ठीक है। तो मैंने आपको लिख के क्या दिया भैया, प्रश्न सिर्फ वही जो पेपर में आए ओनली 6 मार्क्स वाले चेक कर लेना, जाके पेपर से मिला लेना, ये 6 नंबर में ही पूछे जाएंगे। अब ये बात है कि भैया 6 नंबर में पूछे जाएंगे, करना कौन है, इसमें अथवा करके क्वेश्चन आता है, लैंग्वेज का क्वेश्चन आएगा। एक लैंग्वेज का क्वेश्चन जैसे रेलगाड़ी से रिलेटिव क्वेश्चन आएगा और उसके साथ में अथवा करके ये देगा। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन में आपको क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी वाली या क्वेश्चन हो चाहे धारा वाली क्वेश्चन हो तो उसमें आपको क्या होगा भैया, कंफ्यूजन होगा और जिससे आप उस क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे। तो फिर करना कौन सा है, ये करना है क्योंकि ये आपके लिए बहुत ईजी है, मेरे द्वारा आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न को एक बार समझते हैं। देखिए यहां पर मैं 5 क्वेश्चन लिखा हूं, इन्हीं 5 क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ लेना, 6 नंबर क्लियर हो जाएंगे। और इससे पहले रैखिक समीकरण में से मैंने जो करवाया 5 क्वेश्चन उसको भी आप पढ़ लीजिए। 6 दूना 12 क्वेश्चन, 12 नंबर तो आपके क्लियर होगी दोस्तों। 20 नंबर तो आपके ओमारशीट से मिल जाएंगे, 20 और 10 30 और 32 नंबर तो आपके क्लियर हो गए। तो इस तरह से और भी टॉपिक में कंटिन्यू करूंगा मेरे दोस्तों। आपके पेपर होने से पहले आपको 70 नंबर पूरा का पूरा तैयार कराऊंगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो कह रहा समीकरण 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30। लड़का परेशानी ये हो जाता है, ये क्या दे दिया, x ≠ -4, 7। अरे मेरे दोस्त इसको आप नजरअंदाज कर दो यार, फिर भी मैं समझा दे रहा हूं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो x का जो मान आएगा वहां पर उसका जो वैल्यू आएगा -4 और -7 नहीं आ सकता है, इसके अलावा कुछ भी आ सकता है। इसके कहने का मतलब यह है। अब यहां पर प्रश्न को कह रहा है क्या, समीकरण इतना को हल करके द्विघात समीकरण प्राप्त कीजिए। देखिए क्वेश्चन के लैंग्वेज पढ़ने आपको क्लियर आने चाहिए, नहीं तो दिक्कत क्या होगा, जब आपका क्वेश्चन पूछा कुछ और है आंसर आप दे रहे हो कुछ और, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। जितने स्टेप यहां पूछा उतने नंबर आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे। आपने द्विघात समीकरण प्राप्त किया वहां नंबर मिलेंगे, मूलों की प्रकृति आपने बताया तो वहां पर भी आपको नंबर मिलेंगे, और सूत्र का प्रयोग करके हल करेंगे तो वहां पर भी आपको नंबर मिलेंगे। तो यहाँ ये क्वेश्चन 3 स्टेपों में आपको क्लियर करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मेरे भाई, और बहुत ही जानदार तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और यहां पर आपको दिख रहा होगा तीसरा क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन एक तरह के हैं और यहां पर दूसरे तरह का क्वेश्चन। तो मैं क्या करूंगा मेरे दोस्तों, सभी क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन से आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं मेरे भाई क्या है कि ये हो गया हमारा क्वेश्चन। यहां पर हम सॉल्व लिखेंगे हमेशा की तरह, ये जरूर आप लिखना जरूर। 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/13। अब आपको करना क्या मेरे दोस्तों, देखिए वही छोटे क्लास में कि अगर मान लो ये बटे में कुछ लिखा है, ये बटे में कुछ लिखा है, तो तिरछा गुणा करते हैं। अब इसका गुणा जब इधर करोगे तो x - 7 हो जाएगा मेरे दोस्त, और बीच में माइनस लगा है तो जरूर आप ब्रैकेट में लिखिएगा। x + 4 का 1 में मल्टीपल होगा तो x + 4 ही होगा मेरे दोस्त। अब नीचे आ जाइए, जब x में x का गुणा करोगे मेरे दोस्त तो x² होगा, फिर x का 7 में करोगे तो -7x हो जाएगा, फिर 4 का करोगे तो +4x हो जाएगा, क्योंकि प्लस और प्लस का गुणा प्लस होता है, फिर प्लस और माइनस का गुणा माइनस, 7 चौक 28 हो जाएगा और बराबर कितना 11/30 हो गया। अब यहां पर आप देखिए क्या क्या चीजें, ब्रैकेट को तोड़िए और देखिए क्या होता है। x - 7 है, माइनस करेंगे ब्रैकेट तोड़ेंगे तो सभी अंदर के चिन्ह जो है बदल जाएंगे, तो ये माइनस और -4 हो जाएगा। इस तरह से आप लिखेंगे तो x², 7 में से 4 जाएगा तो -3x और -28 बराबर क्या हो जाएगा 11/30 हो जाएगा। यहाँ पर x माइनस में, यहाँ x प्लस में कट गया, 7 और -4 -11 हो गया, और नीचे x² - 3x - 28 और बराबर 11/30 हुआ। ये 11 से 11 कैंसिल हो गया, यानी बचा कितना 1, यहाँ 1 यहाँ। अब इस 30 का गुणा होगा तो 30 करने -30 हो गया मेरे दोस्त, और ये बचा इधर जब गुणा होगा तो x² - 3x और -28। अब आपको क्या करना, उस 30 को इधर लेकर आना है। अब आपको क्या करना, इस 30 को इधर लाना है, तो ये इधर आएगा तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी x² - 3x और -28, और उधर से लाएंगे +30 और बराबर क्या हो जाएगा 0। ये हुआ x² -
3x और 30 में से 28 चला जाएगा तो +2 बचेगा और बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों 0। यहाँ पर आपको एक स्टेप आपका क्लियर हुआ, द्विघात समीकरण आपने बना लिया। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² + bx + c बराबर 0। अगर इस तरह का कोई भी समीकरण होता है तो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हुआ, एक स्टेप आपका फाइनल हुआ, एक स्टेप का नंबर आपको मिल जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है क्या, मूलों की प्रकृति बताइए। तो मूलों की प्रकृति के लिए आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, मूलों की प्रकृति के लिए, मूलों की प्रकृति के लिए क्या करना पड़ता है मेरे दोस्तों, मूलों की प्रकृति के लिए क्या करना पड़ता है, विविक्तकर निकालना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेंट्स निकालना पड़ता है। और डिस्क्रिमिनेंट्स का फार्मूला क्या होता है, डी बराबर होता है b² - 4ac मेरे दोस्तों। b का वैल्यू कितना है मेरे दोस्तों, अब यहाँ पर आप निकालेंगे तो यहाँ a बराबर 1 हो जाएगा और b बराबर कितना हो जाएगा -3 और c बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो b का मान रखेंगे, b का मान कितना -3 का स्क्वायर और -4, a का मान 1 है और c का मान 2 है मेरे दोस्तों। तो इस तरह से 3 त्रिक 9 और माइनस का वर्ग प्लस हो गया, 4 करने 4 दूना 8 यानी 8 हो गया और 9 में से 8 गया तो 1 हो गया, यानी d का मान क्या आया, धनात्मक आया। d का मान क्या आया, धनात्मक आया। और धनात्मक से ये क्लियर हो जाता है, धनात्मक से क्या क्लियर होता है बाबू, धनात्मक से ये क्लियर हो गया कि मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे। क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे। क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे तथा क्या होंगे, भिन्न होंगे। क्या होंगे, भिन्न होंगे। और बगल में ऐसे परमेय भी लिख दीजिए, ये मूलों की प्रकृति होगी, मूल वास्तविक होंगे, भिन्न होंगे और क्या होंगे, परमेय होंगे। अब मूल भी ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करने के लिए, मूल ज्ञात करने के लिए, मूल ज्ञात करने के लिए बिल्कुल ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप लिखोगे ना, बहुत अच्छा नंबर आपको मिलेगा मेरे दोस्त। मूल ज्ञात करने के लिए आप क्या लिखोगे, श्रीधराचार्य से, क्योंकि वहां पर कहा दिया गया सूत्र से आपको हल करना है, श्रीधराचार्य से। श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्तों, श्रीधराचार्य से क्या होता है, x बराबर -b + माइनस करड़ी में b² - 4ac और बाई 2 ये मेरे दोस्तों। अब आपको ध्यान देना कि यहाँ माइनस, b का वैल्यू -3 और प्लस माइनस। अब एक बात बताओ, ये जो निकाले हो b² - 4ac आप पहले से निकाल चुके हो, b² - 4ac का मान 1 आया, तो यानी स्क्वायर रूट में 1 लिखेंगे और बटे 2 × 1 लिख देंगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहां मैं लिख दे रहा हूं 3 और क्या हो जाएगा प्लस माइनस। देखिए 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और बटे कितना हो जाएगा 2 करने 2। अब यहां पर हम कह देंगे क्या, x बराबर धनात्मक लेने पर तो 3 + 1/2, 3 × 1 4, 4/2, 2 से कट जाएगा तो x बराबर कितना हो, 2 दूना 4, यानी एक आंसर यहां पर आपको मिल गया मेरे दोस्तों, आंसर ऐसे मिला। फिर लिखेंगे x का मान ऋणात्मक लेने पर तो 3 - 1/2, 3 में से गया तो 2, 2/2 कट के x बराबर कितना आ गया मेरे दोस्तों, 1 आ गया। और दूसरा आंसर आपका ये हो गया मेरे भाई, ठीक है। से ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ, जो कि आपके 6 नंबर के क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। और 6 नंबर के क्वेश्चन देखिए कितने इजी हैं। ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपके दिमाग को डाइवर्ट कर देते हैं और जिससे आपसे गलतियां हो जाती है, क्वेश्चन को छोड़ देते हो। तो मेरे दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसी क्वेश्चन को करने के लिए कि ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। इसी क्वेश्चन में सिर्फ ये पूरा काम करना है, इन क्वेश्चनों में नहीं, सिर्फ इसको हल कीजिए। यहां पर लिखा जाएगा मेरे दोस्तों, सिर्फ इन क्वेश्चनों के लिए हल कीजिए। अगर देखिए ये पूरा लैंग्वेज जिस क्वेश्चन के लिए आएगा आप पूरा काम कीजिएगा, जिसमें केवल हल कीजिए आएगा तो उसके लिए मैं क्वेश्चन इसमें से कौन सा बता दूं, ये वाला तीसरा बता दूं, क्योंकि दूसरा आपके लिए इजी है। जैसे ये था वैसे आप दूसरा, तीसरे में 3 टर्म दे दिया तो मैं तीसरा करके आपको दिखा रहा हूं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, तुरंत मैं इसको रेज करके फिर आपको बता रहा हूं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और बहुत ही बेहतरीन से उसको भी सीखेंगे। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और मेरे दोस्तों मैं आपसे बार बार कहता हूं, आप एक बार इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाना, सच्चाई बता रहा हूं, बहुत ही तसल्ली महसूस होगा, बहुत ही खुशी महसूस होगा, क्योंकि ये 6 नंबर आपको बशर्ते समझ लो हलवे में मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको बिना किसी भी खर्च के ये 6 नंबर आपको, और इससे पहली वाली वीडियो में जो मैंने बनाया था 2 चर वाले रैखिक समीकरण का, उसका भी नंबर आपको हलवे में मिल जाएगा। तो चलो फिलहाल क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तमाम लड़के बहुत ही परेशान हो जाते हैं और लास्ट में इसका आंसर ला नहीं पाते। सिर्फ इसको हल करना है, द्विघात समीकरण वगैरह में कोई भी स्टेप नहीं है, इसको फुल स्टेप में आपको नंबर मिलने वाले। देखिए मेरे दोस्तों, कुछ लड़कों की गलतियां इसमें क्या होती हैं, वो गलती ये करते हैं ना कि मतलब इस क्वेश्चन का यहाँ तिरछा गुणा, यहाँ तिरछा गुणा, यहाँ इसका गुणा, फिर जो आएगा उसका इधर इधर। अरे मेरे दोस्त, ऐसा आप करोगे तो ये क्वेश्चन इतना लॉन्ग हो जाएगा कि लास्ट तक आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। 4 घात में बन जाएगा क्वेश्चन और आपको तो द्विघात में करना है। तो चलो मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ बहुत आसानी से। देखिए करना क्या है मेरे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर है x - 3 और 2x + 3 और फिर उन्हीं दोनों का मल्टीपल है। तो मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम जब शब्दों का लिया जाता है तो देखा ये जाता है कि दोनों में क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। तो देखिए ये वाले सेम इसमें है
और ये वाला सेम इसमें, तो यही वाला वैल्यू सेम यहाँ पर लिख दीजिए, यानी x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 लिख दीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, अब आपको करना क्या मेरे भाई, देखिए x माइनस 3 आपने यहाँ पर नीचे था तो नीचे लिख दिया, तो इसके नीचे कौन सा नहीं है 2x प्लस 3, तो ऊपर हमारा 2x यहाँ लिख दिया और ये 2x प्लस 3 वहाँ ऊपर चला जाएगा। जहाँ नहीं नीचे है भाई आप ही बताओ, जब यहाँ नीचे नहीं था आपने नीचे इसको एक्स्ट्रा में लाया तो ऊपर भी तो करना, नहीं तो फिर मल्टीपल में आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि यहाँ 2x प्लस 3 है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर x माइनस 3 आपने कर दिया, भाई x माइनस 3 तो इसके पास है नहीं, तो आपने क्यों किया, अर्थात इसका मतलब ये ऊपर भी होना चाहिए, यानी x माइनस 3 ऊपर चला गया, फिर बीच में प्लस था प्लस लगा दिया। अब ये सेम टू सेम दोनों मिल रहे हैं, यानी इसमें कोई भी बदलाव नहीं, जो यहाँ था वही यहाँ है, कोई बदलाव नहीं, यानी ऊपर का जो नंबर है वही बिल्कुल लिख दीजिए और बराबर 0। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब नीचे अगर डिवाइड है तो दूसरे साइड में मल्टीपल, यानी इस दोनों का यहाँ मल्टीपल करोगे तो क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ इसका गुणा कीजिए, 2 दूना 4x स्क्वायर और ये हो जाएगा 4, 3 दूना 6x हो जाएगा और प्लस x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9 और इक्वल क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों 0। अरे यार ये 6 नंबर का क्वेश्चन है भाई, 6 नंबर का, 6 नंबर जैसा क्वेश्चन है ये, नहीं 4 नंबर में आनी चाहिए तो 2 नंबर में आनी चाहिए, लेकिन 6 नंबर में है, पूरी इसकी औकात ही खत्म होगी, कुछ दम ही नहीं है। सिर्फ देखने में लड़का डर से इसको छोड़ देता क्योंकि इतनी बड़ी सिंप्लीफिकेशन कैसे किया जाए। अरे मैंने आपको तो बता दिया बहुत ही आसान तरीके से इसका सिंप्लीफिकेशन। देखिए ये हो गया 4x स्क्वायर और 6 और 1 7 और 7 और 3 कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा और 9 में से 3 जाएगा तो प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 3 6, यानी 2 ही कॉमन ले लिया जा भाई इसमें, 2 दूना 4 यानी 2x स्क्वायर, 2 पंचे 10 और 2 3 6 और बराबर हो गया 0। यहाँ से 2 अपने डिवाइड मल्टीपल है तो यहाँ डिवाइड करोगे तो 2 शून्य शून्य हो जाएगा, अर्थात सिर्फ बचेगा क्या 2x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 3 बराबर 0। अब हमसे कह रहा प्रश्न में कि इसको सॉल्व भी करो, x का मान तो निकालना है, तो मैं करता क्या हूँ कि इस 2 का इधर गुणा किया तो 2 3 6 हो गया, मतलब दिमाग में मानने के लिए 3 की जगह पे 6 हो गया, 3 के आगे यहाँ प्लस है, उन्हीं 2 नंबर का गुणा करो कि 6 हो जाए और उन्हीं दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाए 5 हो जाए। तो मैं जानता हूं कि 3 गुणे 2 करने पर 6 होता है और 3 में 2 जोड़ दिया जाता है तो 5 हो जाता है, यानी ये वाला नंबर हमको चूज करना है, यानी 3 और 2 ही लेना है। तो 2x स्क्वायर हो गया प्लस x, इस 5 की जगह पे 3 प्लस 2 और प्लस 3 बराबर 0। आपकी इच्छा है 2 प्लस 3 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर लिखते हैं 2x स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा 3x प्लस 2x और प्लस 3 बराबर 0। ब्रैकेट को मैंने तोड़ा और मल्टीपल कर दिया क्या x का, इनमें गुणा कर दिया, 2 2 का जोड़ा बनाया, दोनों में x x मिला, x खींच के बाद 2x था तो 1 चला गया तो 2x प्लस यहाँ से 1 चला गया 3 बचा, और दोनों में अगर कुछ नहीं मिलता है तो वहाँ 1 कॉमन लिया जाता है और किसी में से 1 निकल जाए तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं, तो 2x प्लस 3 इक्वल 0। दोनों गुणनखंड में 2x प्लस 3 मिल रहे हैं, यानी ये दोनों को खींच के बाहर किया तो ये x प्लस 1 इक्वल 0। फिर हम कहते हैं यदि, क्या कहते हैं भाई, जो गुणनखंड मिला है x प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस 3, x बराबर माइनस 3/2, एक आंसर आपका यहाँ पर आ गया। फिर कहोगे x प्लस 1 इक्वल 0, फिर x बराबर क्या हो जाएगा -1, ये एक आंसर यहाँ हो गया। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दो यार सब्सक्राइब और लाइक। अब देखो इस क्वेश्चन में से दोनों में से मैं आपको एक बताता हूँ, ठीक है मेरे दोस्तों। अब तुम ही बताओ यार, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, इससे तो पहले जो हम लोगों ने लगाया वो इससे लॉन्ग था और 6 नंबर में ये भी पूछा गया, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अब इसी को आप सिर्फ रिवाइज कर लेना मेरे दोस्तों, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिलीव करो मेरे दोस्तों। अगली वीडियो में मैं शार्ट स्क्रीन करके दिखा दूंगा कि 2022 में सेम टू सेम इसी बोर्ड पे लिखा हुआ क्वेश्चन आपके पेपर में फंसा है, इस बात की गारंटी दूंगा। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी दे दूंगा और पेपर का कोड भी दे दूंगा, आप खुद जाके पढ़ के उसको मिला लीजिएगा, ना मिला होगा तो ही मेरे दोस्त कहना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। ये दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन जो कि 6 नंबर का है और ये दोनों एक ही मॉडल के क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान देना है। लास्ट में इस वीडियो में भी मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको हिंट बता दूंगा, वो आपका काम हो जाएगा। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है मेरे भाई कि देखा जाए 2x प्लस 1/x 2x प्लस 1/x, इतने बड़े वेरिएबल को हम ना सॉल्व कर पाते हैं, यानी इतने बड़े वेरिएबल को लेकर हम चल नहीं पाएंगे, तो हम कहते हैं ये दोनों कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि 2 बार दोनों में सेम मिल रहे हैं तो उसको हम अपनी मर्जी से कांस्टेंट मान सकते हैं। कांस्टेंट का मतलब इसे हम छोटे से नंबर के साथ में मान लें, तो 2x प्लस 1/x बराबर हमने मान लिया y, ठीक। तो अब चलिए रखिए, जब इतने की जगह पे आपने y रखा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा। तो y स्क्वायर इस 5 को इधर लाया तो -5y प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब
दो संख्या का गुणा करो 4 हो जाए और दोनों को जोड़ दो 5 हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वो 4 गुणे 1 ही होते हैं, तो 4 करने 4 होंगे और 4 में 1 जोड़ दिया जाए तो 5 होगा। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस वाई और प्लस 4 बराबर क्या 0। दो का जोड़ा बना लीजिए मेरे दोस्तों, और जब जैसे जोड़ा बनाओगे तो दोनों में y आपका क्या हो रहा है कॉमन, तो यहां पर क्या निकल जाएगा y माइनस 4 बच जाएगा। यहां से अगर कुछ नहीं कॉमन हो रहा तो यहां से 1 कॉमन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है यहां पर माइनस चिन्ह है तो -1 आपको बाहर करना है, तो y माइनस 4 इधर हो जाएगा 0। ठीक, दोनों में आपके y माइनस 4 तो बचे क्या y माइनस 1 इक्वल 0। फिर आप कहोगे क्या, यदि y माइनस 4 इक्वल 0 तो फिर y बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेकिन ये आंसर नहीं है, y की जगह पे आपने माना था 2x प्लस 1 y कितना x बराबर 4। अब इस 4 का गुणा करोगे मेरे दोस्त तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 4 करने 4x बराबर 2x प्लस 1, इस 2x को इसमें से घटाएंगे तो 2x बराबर 1, x बराबर क्या बचेगा 1/2 हो जाएगा। फिर लिखेंगे पुनः क्या लिखेंगे, और जबकि क्या y माइनस 1 इक्वल 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा 1। y की जगह पे आपने 2x प्लस 1/x माना था और बराबर 1, इस 1 का गुणा करेंगे x के साथ तो x बराबर 2x प्लस 1, इसको इधर लाएंगे तो x माइनस 2x बराबर क्या बचेगा 1। x में से एक 2x में से एक x जाएगा माइनस x बराबर 1, अर्थात x बराबर क्या हो गया -1। तो x के इस तरह से दो मान आ गए और दोनों आपके आंसर हो गए। मेरे दोस्तों अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है कि इसमें क्या किया जाए तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, ध्यान देना। यहाँ पर 2x माइनस 1 बटे एक्स प्लस 3 है और यहाँ पर x प्लस 3 बटे 2x माइनस 1 है, मतलब यहाँ तो सेम थे, लेकिन यहाँ पर अगर इस तरह से है तो फिर ये हो जा रहा है। अब इसमें मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा, तो अगर आपने 2x माइनस 1 बटे एक्स प्लस 3 बराबर y माना है तो मेरे दोस्तों ऐसे उलट दोगे तो ये x प्लस 3 बटे 2x माइनस 1 बराबर 1 बटे y हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आपको रखना है तो यहाँ पर रखो, यहाँ पर पहले रख दिया जाए तो ये हो जाएगा 2y और माइनस 3 बटे y और बराबर 5। अब इसी को आप सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के बाद जिस तरह से इसमें y के मान आए हैं वही y के मान इसमें भी सॉल्व करने के बाद वही y के मान इसमें रख देंगे या इसमें रख देंगे तो ये x के मान आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से अब आपको ये पूरी की पूरी टॉपिक क्लियर होगी। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले 6 ही नंबर के क्वेश्चन अभी हम पढ़ेंगे, जैसे कि आपके आ जाएंगे क्या हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन, पृष्ठीय क्षेत्रफल के क्वेश्चन, तो इस तरह के भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। और जो ओमार सीट में आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरे दोस्तों, उसके भी कॉम्बिनेशन क्या हूं मैं क्वेश्चनों का कंपाइल तैयार किया हूं। कम से कम आपको 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे दूंगा जो आपके ओमार सीट में पूरे के पूरे फंस जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्तों, कर लो यार, कर लो, बिल्कुल कर लो, कितनी बार मैं कहूं कर लो, क्योंकि यही आपके लिए सही है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। नहीं विश्वास है तो जिस दिन आपका मैथ का पेपर होगा नेक्स्ट दिन आप आके खुद मेरी वीडियो से मिला लीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा मेरे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगली टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। 70 नंबर आपके तैयार कराने हैं 21 फरवरी से पहले। जय हिंद दोस्तों।